हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स के एक प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास टाइम रिवर्सल ऑपरेटर। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल छोटा सा है। बड़ी मुश्किल से 1 या 2 मिनट की ही इसके ऊपर वीडियो बनेगी, पर बेसिक नॉलेज के लिए अपने को इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। और टाइम रिवर्सल ऑपरेटर का क्वांटम मैकेनिक्स के साथ साथ पार्टिकल फिजिक्स में भी हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इससे पहले वाले लेक्चर्स के ऊपर जहां पे हमने पेरिटी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। तो पेरिटी ऑपरेटर में हमने देखा था कि वो स्पेस को इन्वर्स करने का काम करता है। अब स्पेस को कैसे इन्वर्स किया था, मान लिया अपने पास ये कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। अब अगर मैं इसके ऊपर पेरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट कर दूं, ये मैंने पाई से पेरिटी ऑपरेटर को डिनोट कर दिया। अब इस पेरिटी ऑपरेटर को जैसे ही इस पे ऑपरेट करूंगा तो क्या करेगा, ये जो स्पेस है या ये जो कोऑर्डिनेट है इनको इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा। तो अपने पास क्या मिलेगा, -x मिलेगा, -y मिलेगा, -z मिलेगा। अब अगर मैं इन कोऑर्डिनेट के ऊपर -x -y -z इनके ऊपर अगर मैं पेरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट करता हूं तो यहां पे क्या मिल जाएगा अपने को, ये फिर से उसको इन्वर्ट कर देगा, ये मिलेगा x y z। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही अपने पास टाइम रिवर्सल ऑपरेटर होता है। टाइम रिवर्सल ऑपरेटर में क्या होगा, जैसे ही मैं इसको टाइम के ऊपर ऑपरेट करूंगा तो ये टाइम को इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा। जैसे ये मान लिया हमारे पास साई ऑफ टी है और इसके ऊपर मैं टाइम रिवर्सल ऑपरेटर को ऑपरेट करता हूं, तो ये मैंने टाइम रिवर्सल ऑपरेटर को टी से डिनोट कर दिया। जैसे ही इसको ऑपरेट करूंगा तो ये अपने को क्या दे देगा, साई ऑफ -t दे देगा। ठीक है, जैसे आपने वो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी होगी, उसमें जो डॉक्टर साहब हैं वो क्या करते हैं, कभी टाइम को आगे करते हैं कभी टाइम को पीछे करते हैं। ठीक है, तो वो टाइम को क्या कर रहे हैं, वहां पे इन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे वो एप्पल के ऊपर जब वो एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे तो वहां पे भी टाइम कभी फॉरवर्ड कर रहे हैं कभी टाइम को रिवर्स कर रहे हैं। और एक चीज और, ये जो टाइम रिवर्सल है इसका डेली लाइफ में कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, और टेक्नोलॉजी में हम इसका यूज करते हैं। जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं तो उसको हम आगे कर सकते हैं पीछे कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, पर डेली लाइफ में इसका कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अब एक पॉइंट और जो इस टॉपिक से हालांकि रिलेटेड नहीं है फिर भी बता देता हूं। अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स में एक थ्योरी होती है और वो थ्योरी क्या कहती है, अपने पास जो टाइम है वो एक बहती हुई नदी के जैसे है और हम उस नदी की जो धारा है या फिर नदी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है हम उसको अपोजिट नहीं कर सकते। मतलब हम धारा की दिशा को नहीं बदल सकते, हम उसमें सिर्फ कंकर डाल के उसमें सिर्फ एक लहर पैदा कर सकते हैं। हम टाइम को बदल भी नहीं सकते और उसको रिवर्स भी नहीं कर सकते। ऐसी एक थ्योरी हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था टाइम रिवर्सल ऑपरेटर। अब अगर मैं टाइम रिवर्सल ऑपरेटर को अगर हैमिल्टन मतलब जो टाइम रिवर्सल ऑपरेटर है टी, अगर मैं इसका हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूटेशन रिलेशन पता करना चाहूँ तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे हमने पेरिटी ऑपरेटर में निकाला था ना, पेरिटी ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन का हमने जब कम्यूटेशन रिलेशन देखा था तो वो कितना आया था, 0 आया था। कम्यूटेशन रिलेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे ये है H -HT, ये कितना आना चाहिए अपने पास, 0 आना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी ऑपरेटर का हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ मोशन बोलते हैं। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और मैं लिख भी देता हूँ इस लाइन को। द ऑपरेटर विच commutes द हैमिल्टोनियन is called the constant of motion। और हाँ, एक और चीज, अगर क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी ऑपरेटर हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब था टाइम रिवर्सल ऑपरेटर के बारे में। अगर आपको इसमें से कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।